स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय गौर भक्तवृंद हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 283 पेज नंबर से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़े थे, तो आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जब ये घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्य के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन्न महान संकट के संकेत है। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह में चरागाह गए हैं। जो ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा, आज कृष्ण अवश्य ही विनिष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध स्त्रियां सॉरी युवक तथा वृद्ध स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनके उनका एकमात्र जीवनाधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्णा इतना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात न थी। तब जब यह सब घटना घट रही थी तब तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्णा कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात ही न थी। इसीलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण दूसरी ओर वृंदावन के ये लाइन दो बार आ गया है। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंततोगत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पदचिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गाय तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। अंततोगतः ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पदचिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारे गाय तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे। तब वे सब भी अधिक शोकमग्न हो गए।
यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्णा का अंत हो चुका है। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे उस समय, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कृष्णा का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावन वासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालियानाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा उनके साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत होते हैं, हो रहे थे। कितना सुंदर है कि यहाँ पर लिखा है कि यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कृष्ण अब कालियानाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की यह चरम अवस्था है। कृष्ण भावनामृत की ये क्या है? चरम अवस्था है। इतना सुंदर लाइन है कि जब हम लोगों को ये लगेगा कि कृष्ण के बिना ये तीनों लोग शून्य हैं, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब कृष्ण भावनामृत की चरम अवस्था है। एकदम पूरा टॉप मोस्ट सिचुएशन। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहाँ आई, तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया, तो वे मूर्छित हो गई। उन अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसे उमड़ रही थी। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाएं का जोर-जोर से वर्णन करने लगी। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाएं का जोर-जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। इतना सुंदर लाइन है कि फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जो कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता-पिता, गोपियाँ, ग्वाले तथा गाय सभी मातृप्राय हैं और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़ रखना चाहा, उसे काफ़ी ज़ोर खींचतान लगाना पड़ा। उस ज़ोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा ना रह गया। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने विशाल फन फैला लिया। उसने अपने नथुनों से विषैली
फुटकार की, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वो विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा। फिर अपनी दुधारी जीभ से होठ चाटते हुए दोहरे फनों और विषैली नेत्रों वाले इस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े। इस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डांसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काट कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मनिया सॉरी फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाएं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर-उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे, दुंदुभिया बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फने थे, किंतु कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वो सभी प्रकार का मल बमन करने लगा और अपने फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैली पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वो अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और इस पर और उस पर नाचने लगे। किंतु उन्होंने क्या किया, तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। कहाँ पर? उनके फन के ऊपर। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त बमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है, अतः वो उसकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबके स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है, अतः वो मरणासन्न है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण
जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की सॉरी भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी-जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त-व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी-अपनी संतानों को सामने किए, उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियाँ जिनकी थी नाग पत्नियाँ जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है। कितना सुंदर लाइन है कि नाग पत्नियाँ जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के क्या है? शरण है। और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नाग पत्नियां ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है, वो सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य है, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ, ये हम लोग को याद रखना है। आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य है, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती है कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। अतः हम सोचती है कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला ये दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती है, क्योंकि जब आप किसी को दंड देती है जब आप किसी को दंड देते हैं, तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट ये तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता? उसके फनों पर आपके नाचने से, उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों का फल क्षीण हो चुका है। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए? निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कोई प्रकार की तपस्याएं की होगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्व विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियों ने उसकी पुष्टि होते उसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा स्वीकृत नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह ना करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
क्या है? त्रिनादपि सुनीचेन तरुरूपी सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो भगवान चैतन्य ने शिष्टा शिक्षाष्टक में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह ना कर दूसरे को भी सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नागपत्नियां आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वो कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थे। इस तरह से वे आगे प्रार्थना करती है, हे भगवान, हम यह देखकर विस्मय है कि इस कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। हमें ये देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों का धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। उसकी कामना बड़े-बड़े साधु लोग करते हैं। इसकी कामना कौन-कौन करते हैं? बड़े-बड़े साधु लोग करते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः यह कैसे संभव हो अतः यह कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतना आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुना रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड से ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। तो नागपत्नियां कृष्ण से कह रही है कि हमने शास्त्र से सुना रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या इस स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों तथा स्वर्गलोक पर राज्य करने की आशंका करते हैं। न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। तो वे ये कह रहे हैं कि यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु ये सर्वराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनि को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनि में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ हो जाता है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक मुझे तो थोड़ा बहुत याद है कि ये तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते पुनु भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य चैतामृत में है कि ये ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। तो इसका ही हिंदी का अनुवाद ये है कि चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि हुई है। इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनि में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से, किंतु क्या, कृष्ण तथा गुरु, कृष्ण और गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ हो जाता है। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, क्योंकि आप परम पुरुष है और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के रूप में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो के रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत में परे है, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल है। संपूर्ण सॉरी हाँ संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान, भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल में दृष्टा और प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष, भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों के भली भांति सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष, भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड में से अभिन्न तथा भिन्न है। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न है। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से क्या है, अभिन्न भी है और भिन्न भी है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप उसके सृष्टा है। आप क्या है, कितना सुंदर है, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसके सृष्टा है। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक है और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण ही, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। आई थिंक प्रभु जी, आज हम लोग यहाँ तक ही समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी 9:30 बज गया है और हम लोग कल अ, तो हम लोग कल फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा जैसे। तो अभी 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 मेरा जो है ना, पढ़ने में अगर मुझे कोई गलती हुआ है तो वो मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं तो भगवान की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके लोग समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।